उपयुक्त अन्य चीजें दे सकते हैं। बोतल से दूध पिलाने से बचना चाहिए। जब बच्चा खुद खाने में सक्षम हो जाए तो उसे अपना खाना दिया जाना चाहिए और उसे खुद खाने देना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्य अलग बैठ सकते हैं और अपना भोजन स्वयं खा सकते हैं। बच्चा दूसरों को देखेगा और उसी तरह खुद खाने की कोशिश करेगा। वह कुछ खाना खराब कर सकता है और कुछ गंदगी फैला सकता है, लेकिन फिर भी वह खाना सीख रहा है और खुद खाने का आनंद ले रहा है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के दौरान 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का पालन पोषण कैसे करें, इसके लिए माता पिता को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2 साल बाद रचनात्मकता का समय शुरू होता है। एक बच्चा हर चीज को आश्चर्य से देखता है क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ नया होता है। प्रारंभ में उसे रंग, पेंसिल, रबड़ दिया जा सकता है और उसे इन चीजों के साथ कुछ भी करने दिया जा सकता है। उसे कागज बर्बाद करने दो, चिंता मत करो। इन चीजों के साथ काम करने से अध्ययन सामग्री के उपयोग की आदत आती है और बच्चे में रचनात्मकता आती है और स्कूल जाना आसान हो जाता है जहां उसे समान चीजें मिलेंगी। इस उम्र का बच्चा हर चीज को उत्सुकता से देखता है। उसके कई सवाल हैं और वह अपने माता पिता से पूछता है। कुछ माता पिता बस इन सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं। अनदेखा न करें, सभी प्रश्नों का उत्तर दें, भले ही वो बेमतलब के हों, अनुपयोगी हों। इससे बच्चे के दिमागी विकास में मदद मिलती है। अगर इस उम्र का बच्चा परिवार में अकेला बच्चा है और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो माता पिता को उसके दोस्त बन जाना चाहिए और बच्चे की तरह उसके साथ खेलना चाहिए। जब बच्चा किताबें पढ़ने या चित्रों को समझने में सक्षम हो जाए तो उसे खुद पढ़ने के लिए कहानी पत्रिकाएं और किताबें जैसे टिनकल, मैजिक पॉट, चंपक आदि दें। रोज सोने के समय पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है। इससे बच्चे में किताब पढ़ने की आदत विकसित होती है और उसकी शब्दावली में सुधार होता है जो उसे भविष्य में मदद करेगा। माँ को छोटे बच्चों के लिए गीत गाना चाहिए जिसे हम हिंदी में लोरी कहते हैं। साथ ही माता पिता को चाहिए कि वे सोते समय बड़े बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाएं। यह न केवल अच्छी नींद में मदद करेगा बल्कि बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में भी मदद करेगा। 6-12 वर्ष की आयु के दौरान इस उम्र के बच्चे सब कुछ समझने में सक्षम हो जाते हैं। माता पिता को चाहिए कि ऐसे बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने दें और अलग अलग लोगों से मिलवाएं। उन्हें किराने का सामान या सब्जियां खरीदने के लिए पास के बाजार में भेजा जा सकता है। यह सब चीजों को सीखने में मदद करता है, आत्मविश्वास और सक्रियता लाता है। माता पिता को ऐसी उम्र के बच्चे का ध्यानपूर्वक पालन पोषण करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र के बच्चे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उनके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों का सम्मान करना चाहिए, तभी वे बच्चों से सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। उन्हें बच्चों से सब कुछ धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, चाहे वह प्रासंगिक हो या नहीं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की गलतियों पर नाराज न हों, बल्कि उन्हें गलतियों के बारे में शांतिपूर्वक समझाएं। उन्हें बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें कभी भी बच्चों के प्रदर्शन की तुलना दूसरे बच्चों के प्रदर्शन से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना की जानी चाहिए और भविष्य में बेहतर प्रयासों के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। जल्दी सोने की आदत विकसित की जा सकती है। समय से पहले अच्छी नींद मस्तिष्क के विकास और बच्चे के विकास में भी मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। यह ऐसी आदत के विकास का समय है। इस उम्र के बच्चों को ब्राइट माइंड्स प्रोग्राम जैसे मस्तिष्क और कौशल सुधार के कुछ पाठ्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। 12-18 वर्ष की आयु के दौरान हर बच्चे की पढ़ाई में रुचि नहीं हो सकती है। हम सभी इस कहावत को जानते हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। इसलिए जबरदस्ती पढ़ाई करने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय माता पिता को उनकी रुचि जानने और रुचि की चीजें सीखने में उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ बच्चे अच्छे गायक, कुछ कलाकार या खिलाड़ी हो सकते हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा विकसित